हेलो दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पे। हम लोग फिजिक्स के सीरीज स्टार्ट किए थे, उसमें से ये तीसरा लेक्चर है। इसके पिछले लेक्चर में हम लोग जो वेक्टर का लॉ था उसके बारे में पढ़े थे, और वो उससे क्वेश्चन भी पूछता है, तो उस पर ज़रा ध्यान रखिए। आज स्टार्ट करने वाले हैं मात्रक। मात्रक इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूनिट। मात्रक क्या है? तो किसी भी राशि के परिणाम में के साथ प्रयोग होने वाले मानक को मात्रक कहते हैं। मात्रक है जो किसी भी राशि, कोई भी मानक है, उसके उसके साथ प्रयोग होने वाला जो इकाई है, मानक है, उसको मात्रक कहते हैं। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो राशियों की आवश्यकता होती है। कोई भी भौतिक राशि है, उसको व्यक्त करना है तो उसमें दो राशियों की आवश्यकता होती है। पहला एक उसका न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए, संख्यात्मक मान, और दूसरा होता है यूनिट। जैसे हम लोग कुछ खरीदने गए हैं तो यहाँ पर लिए उसका मैग्नीट्यूड, ये होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, संख्यात्मक मान। और उसके साथ जैसे दरमान खरीद रहे हैं तो दरमान का एक मानक है, दरमान को किस में मापते हैं? केजी में। अगर हम कोई कपड़ा वगैरह ले गए तो कुछ इसको मानक क्या हो जाएगा? मीटर। तो एक मानक जो निर्धारित किया है उसको ही फॉलो करेंगे। ठीक है। उसके बाद है, यदि अगर मात्रक लिखने का देखिए विधि क्या है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। यदि मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर लिखना हो तो अगला अक्षर कैपिटल लिया जाता है। यानी जैसे बल, बल का होता है न्यूटन, तो अगर न्यूटन लिखना चाहते हैं सिर्फ एक अक्षर, तो यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल है। लेकिन जब उसका पूरा नाम लिखना चाहेंगे तो पूरा लिखेंगे, स्मॉल से स्टार्ट होगा। इस प्रकार से देखिए यहाँ तो बल का मात्रक होता है न्यूटन। अगर एक अक्षर लिखेंगे तो एन हो जाएगा, लेकिन ये पूरा लिखना चाहते हैं तो इसका छोटा अक्षर से स्टार्ट होगा। तो ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है मात्रक का टाइप। तो मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं दो प्रकार के, मूल मात्रक और दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक वे मात्रक जो एक दूसरे से स्वतंत्र हो, यानी कह सकते हैं किसी दूसरे मात्रक पर निर्भर नहीं करता है, तो वो मूल मात्रक कहलाता है। फंडामेंटल यूनिट, जैसे ये इसका संख्या होता है 7, लंबाई, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये सब राशि है। लंबाई को किस में मापते हैं? मीटर में। इसका सिंबल देख सकते हैं एम, स्मॉल एम से सूचित करेंगे। द्रव्यमान को किस में मापते हैं? किलोग्राम में। इसका केजी लिखते हैं। समय को सेकेंड या एसीसी लिख सकते हैं, या फिर एस भी दे सकते हैं। विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं, कैपिटल है, या फिर स्मॉल में पूरा लिखेंगे एम्पियर। ताप का किस में मापते हैं? केल्विन हो जाएगा इसका मात्रक। ज्योति तीव्रता को कैंडला, सीडी। पदार्थ की मात्रा को मोल। तो ये मूल मात्रक है, देखिए सिंगल है। तो ये कह सकते हैं मूल मात्रकों की संख्या कितना है? तो ये देखिए ये 7 है। दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक यानी डिराइव यूनिट, ये वैसे मात्रक हैं जो मूल मात्रक की सहायता से बनता है। ये कह सकते हैं मूल मात्रक की सहायता से प्राप्त किया जाता है। तो व्युत्पन्न मात्रक जैसे क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो इसमें लंबाई क्या है? मूल मात्रक है। चौड़ाई भी मूल मात्रक, तो ये दो को मूल मात्रक मिलकर ये बन गया। इसका मात्रक क्या होगा? लंबाई का यूनिट होता है मीटर, और चौड़ाई का भी मीटर, मीटर स्क्वायर। उसी प्रकार से आयतन का क्या हो जाएगा? LBH। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, मीटर क्यूब हो जाएगा। घनत्व क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम, द्रव्यमान बटा आयतन। तो इसका यूनिट हो जाएगा मास का क्या? केजी, और आयतन का मीटर क्यूब। उसी प्रकार से वेग का हो जाएगा क्या? विस्थापन बटा समय, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी प्रकार त्वरण का क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटा समय, ये फॉर्मूला होता है। तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसी प्रकार से आगे भी लिख सकते हैं बल। तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, F बराबर m है इसका सॉरी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा द्रव्यमान का क्या होता है? केजी। और देखिए त्वरण का क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसी पर से और निकाल सकते हैं। तभी मात्रक के बारे में पढ़ लिए कि वो दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। अब इसके बाद है मात्रक पत्तियाँ, सिस्टम ऑफ यूनिट। तो देखिए सब पहले अलग अलग मापते थे। MKS में मापते थे, कोई CGS में मापते थे, ये FPS में। तो ये सब मात्रक का ही पत्ती था पहले, जब SI नहीं आया था। तो इससे पहले सब कोई देश MKS को फॉलो कर रहा है, कोई CGS को फॉलो कर रहा है, कोई FPS को फॉलो कर रहा है। तो जो लंबाई था MKS पत्ती में, लंबाई को मीटर में मापते थे, द्रव्यमान को केजी में मापते थे, और समय को सेकेंड में मापते थे। उसी प्रकार अगर CGS पत्ती में देखा जाए तो लंबाई को सेंटीमीटर में मापते थे, द्रव्यमान को ग्राम में मापते थे, और समय को सेकेंड में मापते थे। उसी प्रकार से FPS फुट पाउंड सेकेंड पत्ती में लंबाई को फुट में मापते थे, द्रव्यमान को पाउंड में मापते थे, और समय को सेकेंड में मापते थे। तो पहले ये विधि था। उसके बाद आया SI। तो SI जो सिस्टम है, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट,
ये जो है एस आई स्फूर्ति जो है एम के स्फूर्ति का ही संशोधित रूप है, और ये 1960 में एक सम्मेलन हुआ था, इसको बोल सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय मॉपतौल अधिवेशन में एस आई पत्ती का सर्वमान्य घोषित किया गया। एक सम्मेलन हुआ 1960 में, उसमें जो भी देश का प्रतिनिधि था वो गए थे, और उसी सम्मेलन अधिवेशन में तय किया गया कि अब जो एसआई जो सिस्टम बना रहे हैं उसी को सारा देश फॉलो करेगा। तो उसी में ये निष्कर्ष निकाला गया कि जो एसआई पत्ती के अंतर्गत 7 गो मूल मात्रक रखा गया और 2 गो के संपूरक मात्रक को स्वीकार किया गया, वही अधिवेशन में। उसके बाद 7 गो जो अभी मूल मात्रक पढ़े थे वो लंबाई को मीटर, ये हो गया मूल मात्रक जो अभी बताए थे, और इसके अलावे 2 गो संपूरक मात्रक थे। एक समतल कोण, इसका मात्रक होता है रेडियन, आरएडी, ऐसे शो कहते हैं, और दूसरा होता है ठोस कोण एस्टेरेडियन, इसको एसआर सिंपल लिखते हैं। रेडियन और ऑस्टेरेडियन को भी डिफाइन कर लेते हैं। एक रेडियन वह कोण जो वृत्त के त्रिज्या के बराबर चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया जाता है, एक रेडियन कहलाता है। देखिए एक वृत्त है, इसके केंद्र पर अगर ये चाप की लंबाई और रेडियस दोनों बराबर हो जाएंगे तो कहेंगे कि जो केंद्र पर है एक रेडियन का कोण बना देगा। यहाँ से फॉर्मूला होता है थीटा बराबर एल बटा आर, तो ये ध्यान में रखिएगा। उसी प्रकार से अस्टेरेडियन है। अस्टेरेडियन क्या है कि घन कोण का वह मान जो गोले के पृष्ठ के उस भाग द्वारा जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है, गोले के केंद्र पर बनाया जाता है, एक अस्टेरेडियन कहलाता है। देखिए ये कह सकते हैं 2D में और ये 3D में। ये कोई 3D वस्तु है, उसके केंद्र पर ओमेगा, अस्टेरेडियन को ओमेगा से सूचित करते हैं। तो इसके द्वारा इसके सरफेस पर मान लेते हैं कोई एरिया है, इतना एरिया घेर रहा है, तो इसका एरिया और जो इसका रेडियस है ये दोनों का रेशियो कहलाता है अस्टेरेडियन। अगर इसका सरफेस एरिया ये गोलाकार होता है यानी 4 पाई स्क्वायर, इसके सरफेस एरिया इसके रेडियस के स्क्वायर के अगर बराबर हो गया तो कहेंगे कि वह एक यानी 1 अस्टेरेडियन के इक्वल हो जाएगा। तो ये फार्मूला रखेगा, इस सरफेस एरिया बाई रेडियस स्क्वायर होता है अस्टेरेडियन बराबर। उसके बाद कुछ प्रीफिक्स है 10 का मान, इसको याद कर लेना है, ये भी आपको इसी से बहुत सारा प्रॉब्लम बनेगा आगे कन्वर्जन में, तो ये काम देता है। प्रीफिक्सन ऑटो बोलेगा तो 10⁻18, इसको सिंबल ए से डिनोट करते हैं। फिर टू 10⁻15, एफ पी को 10⁻2 है। ये सब प्रीफिक्स है, ये लगाते हैं आगे। जैसे बोल देगा 1 किलो, अब इसी में बाद में मीटर रहेगा तो किलोमीटर हो गया, किलोग्राम हो गया, यहाँ पर ग्राम लगा देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना पड़ेगा बेटा तक ये एक सा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट इसी प्रकार से अगला कंटिन्यू करेंगे। ये जो वैल्यू है एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए, ताकि इसके हेल्प से बहुत सारे कन्वर्जन बनाएंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में होगा।